गुरु प्यारी साध संगत जी। सुना है पितृपक्ष के पवित्र दिनों में जब पिंड दान किया जाता है तो ये भोजन सिद्ध आपके पूर्वजों तक पहुंचता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या वास्तु में ये पिंड आपके पितृलोक तक जाता है, या ये बस एक परंपरा है या विश्वास? आज हम ले चलते हैं एक ऐसे सवाल के जवाब की तरफ जो सदियों से उलझा हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके विश्वास और शक दोनों को सुलझा कर रख देगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी हम सिर्फ एक जानकारी के तरीके से सुना रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो कृपया हमें माफ करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की लहराती पहाड़ियों और गोदावरी नदी के कलकल करते पानी के बीच बसे धूप से तपते नंदीपुर गांव में परंपराओं और अतीत के अदृश्य आकर्षण के धागों से बंधा एक परिवार रहता था। कपूर परिवार पीढ़ियों से वहां रहता आया था। उनका पुश्तैनी घर एक विशाल हवेली था, जिसमें रामायण के दृश्यों को दर्शाने वाले धुंधले भित्ति चित्र लगे थे। उनकी वार्षिक दिनचर्या का मूल श्राद्ध कर्म था, जो पितृपक्ष के दौरान दिवंगत आत्माओं को समर्पित एक पवित्र तर्पण था। हर पतझड़, जब मानसून के बादल छौंटते और हवा ठंडी होती, तो परिवार इस अनुष्ठान को करने के लिए इकट्ठा होता, पिंड पकाता, तिल और घी में मिश्रित चावल के गोले, और उन्हें कौवों को अर्पित करता, जिन्हें पूर्वजों का दूत माना जाता है। गांव में कई लोगों के मन में बरगद के पेड़ की छाया में फुसफुसाते हुए या स्थानीय चाय की दुकान पर चाय पर बहस करते हुए यह सवाल उठता था, क्या श्राद्ध का भोजन सचमुच पितरों तक पहुंचता है? कुछ लोग प्राचीन शास्त्रों की कसम खाते थे, यह दावा करते हुए कि सूक्ष्म सार उनके अलौकिक लोक में पितरों को पोषित करता है। पुणे से बह रही आधुनिकता की बयार से प्रभावित कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया और तर्क दिया कि यह कृत्य केवल प्रतीकात्मक है, स्मृति का सम्मान करने और पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने का एक तरीका है। नंदीपुर में सूर्यास्त में केसर की छटाओं की तरह राय अलग अलग थीं, और कोई भी जवाब सभी को संतुष्ट नहीं कर पाया। हमारी कहानी 3 भाई बहनों से शुरू होती है। सबसे बड़ा अर्जुन, एक धर्मनिष्ठ बैंकर जो हर साल अटूट आस्था के साथ शहर से लौटता था। मझली मीरा, एक स्कूल शिक्षिका जो परंपरा और तर्क के बीच उलझी हुई थी। और सबसे छोटा रोहन, बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कर्मकांडों को तर्क और विज्ञान के चश्मे से देखता था। उनके पिता विष्णु कपूर 5 साल पहले गुजर गए थे और अपने पीछे एक वसीयत छोड़ गए थे, जिसमें श्राद्ध के महत्व पर जोर दिया गया था, लेकिन साथ ही एक रहस्यमयी संदेश भी था। श्रद्धा के साथ, अंदर की आस्था के साथ करो या हृदय की आवाज सुनो, पूर्वज भोजन नहीं बल्कि इरादे की तलाश करते हैं। इस पितृपक्ष में भाई बहन हवेली में एकत्रित हुए, प्रत्येक अपने अपने बोझ और विश्वासों को लेकर। जैसे ही तैयारियां शुरू हुईं, हवा, धूप और गेंदे के फूलों की खुशबू से महक उठी। सफेद कुर्ते में लंबे और संयमित अर्जुन ने कार्यभार संभाला। उनका गहरा विश्वास था कि पिंड भौतिक संसार से परे हैं। वेदों में कहा गया है कि पितृलोक में निवास करते हैं। उन्होंने अपने भाई बहनों को नीम के पत्तों की छतरी के नीचे आंगन में बैठे हुए समझाया, जब हम शुद्ध हृदय से तर्पण करते हैं तो देवता उसका सार उन तक पहुंचा देते हैं। यह कौं द्वारा चावल खाने की बात नहीं है, यह ब्रह्मांड में गूंजते मंत्रों की बात है। मीरा ने सोच समझकर सिर हिलाया। उनका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। उन्होंने अपनी युवावस्था में गरुड़ पुराण पढ़ा था और स्थानीय पंडितों के प्रवचनों में भाग लिया था, लेकिन इतिहास पढ़ाने के उनके वर्षों ने उन्हें मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से परिचित कराया था कि श्राद्ध शोक से निपटने का एक सांस्कृतिक तंत्र है, जो प्राचीन कृषि प्रधान समाजों से विकसित हुआ है, जहां भोजन अर्पण निरंतरता का प्रतीक था। लेकिन भैया, उन्होंने धीरे से कहा, अगर यह रूपकात्मक हो तो क्या होगा? भोजन जीवितों, गरीबों, जानवरों को खिलाता है, और ऐसा करके हम कर्म के माध्यम से मृतकों का सम्मान करते हैं। रोहन फोन हाथ में लिए एक खंभे से टिका हुआ हंसा। अरे दीदी,
क्वांटम फिजिक्स के इस युग में क्या हम सचमुच सोचते हैं कि चावल के गोले किसी परलोक में ले जाते हैं? मैंने टेड में ऐसे प्रवचन देखे हैं कि कैसे अनुष्ठान चिंता कम करते हैं। अगर इससे आपको जुड़ाव का एहसास होता है तो बहुत अच्छा, लेकिन पूर्वजों तक पहुंचना, यह तो ऐसा है जैसे कहूं कि मेरा ईमेल चांद तक पहुंच गया हो। तर्पण करते हुए भोर में नदी में काले तिल मिला जल डालते हुए बहस सुलगती रही। अर्जुन ने पूरे जोश के साथ आह्वान किया, अपने पिता की आत्मा को पोषण प्राप्त करते हुए कल्पना करते हुए। उसकी मन की आंखों में जल की बूंदें अलौकिक रूपों में झिलमिला रही थीं, प्रकाश के लोक में विष्णु तक पोषण पहुंचा रही थीं। उसने अपने सीने में एक गर्माहट महसूस की, एक सूक्ष्म आश्वासन कि यह बंधन मृत्यु के बाद भी कायम है। उस दोपहर जब परिवार रसोई में पिंड पका रहा था, पीतल के बर्तनों की खटपट और घी की खनक से गूंजता कमरा, पिछले श्राद्धों की कहानियां उभर आईं। उनकी दादी, जो बहुत पहले दिवंगत हो चुकी थीं, ने एक बार दावा किया था कि अनुष्ठान के बाद उन्हें पूर्वजों का सपना आया था और उन्होंने उन्हें तर्पण के लिए धन्यवाद दिया था। यह सच था। अर्जुन ने चावल का आटा गूंधते हुए झोर देकर कहा। उन्होंने ऐसी बातें बताईं जो उन्हें शायद पता नहीं थीं। मीरा ने अपनी कक्षा की एक अलग कहानी सुनाई। एक छात्रा जिसका परिवार आर्थिक तंगी के कारण श्राद्ध नहीं कर पाया था, फिर भी उसे अपने दादा के नाम पर एक पेड़ लगाकर सुकून मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे धरती को भोजन दे रहे हों, जो सभी जीवों को पोषण देती है। क्या यह एक तरह से पूर्वजों तक पहुंचना नहीं है? रोहन ने आंखें घुमाईं, लेकिन फिर भी मदद की। उसके हाथ मिश्रण से चिपचिपे थे। उसके लिए यह एक पारिवारिक पुनर्मिलन था, नियमों और समय सीमाओं से एक विराम। वह आकाशीय प्रसव में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसे मनोवैज्ञानिक आराम पसंद था। जब वे आंगन में केले के पत्तों पर पिंड रख रहे थे और कौवों का इंतजार कर रहे थे, तो उसने मजाक किया, अगर कोई कौवा नहीं आता तो क्या इसका मतलब है कि पिताजी डाइट पर हैं? कौवे आ गए और भाई बहनों की चौकस निगाहों के सामने प्रसाद पर चोंच मारने लगे। अर्जुन ने इसे ईश्वरीय पुष्टि के रूप में देखा, पक्षियों को यम के दूतों के रूप में। मीरा ने इसे प्रकृति के चक्र के रूप में, भोजन के पारिस्थितिकी तंत्र में वापस लौटने के रूप में व्याख्यायित किया। रोहन ने इंस्टाग्राम के लिए एक तस्वीर खींची जिसका शीर्षक था परंपरा का ब्रंच से मिलन। लेकिन कहानी का असली खुलासा अनुष्ठान के निष्पादन में नहीं, बल्कि उसके बाद की रातों में था, जब सपनों और विचारों ने विश्वास और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। उस शाम अर्जुन थका हुआ फिर भी संतुष्ट अपने कमरे में चला गया। नींद में एक विशाल दीप्तिमान मैदान का सपना देखा, जहां सफेद वस्त्र पहने आकृतियां एकत्रित थीं। उसके पिता उनके बीच मुस्कुराते हुए खड़े थे। पिंड हम तक पहुंच गया बेटा, विष्णु ने कहा। उनकी आवाज एक मंद हवा की तरह थी। शरीर के लिए भोजन के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के लिए प्रेम के रूप में। तुम्हारे श्राद्ध, तुम्हारी आस्था ने इसे ऐसा बनाया। अर्जुन आंसुओं के साथ उठा। उसे विश्वास था कि इस अर्पण ने दुनियाओं को जोड़ दिया है। उसके लिए उत्तर हां था। भोजन इसलिए पहुंचा क्योंकि उसकी इच्छा ने उसे अस्तित्व में लाया। मीरा की रात अलग थी। वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसका मन सवालों के भंवर में डूबा हुआ था। सपने में वह प्राचीन ग्रंथों से भरे एक पुस्तकालय में भटक रही थी। एक ग्रंथ खोलकर उसने पढ़ा, श्रद्धा पात्र है, कर्ता का हृदय पतवार। उसके पिता किसी भूखी आत्मा की तरह नहीं, बल्कि स्मृति की प्रतिध्वनि की तरह प्रकट हुए। क्या भोजन पहुंचा? यह निर्भर करता है बेटी। अगर तुम याद रखने के लिए करती हो तो यह जीवित तुम्हें पोषित करता है। अगर संदेह के साथ करती हो तो यह पत्तों की तरह बिखर जाता है। जागते हुए मीरा ने सोचा। उसने कर्तव्य और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ किया था, और उसकी व्याख्या में भोजन पारिवारिक संबंधों को मजबूत करके पहुंचा, सामूहिक आत्मा के लिए एक सूक्ष्म पोषण। यह शाब्दिक नहीं था, लेकिन फिर भी सार्थक था। रोहन हमेशा की तरह संशय में देर रात तक रेडिट के फोरम पर स्क्रॉल करता रहा। अनुष्ठान की प्रभावशीलता पर बहसें पढ़ता रहा। वह बरामदे में सो गया। उसका फोन उसके हाथ से फिसल गया।
उसका सपना अमूर्त था, एक डिजिटल अनुकरण जहां पूर्वज बादल में डेटा पैकेट थे। भोजन नहीं, उसके पिता का अवतार हंसा। लेकिन यहां तुम्हारी उपस्थिति बिना किसी विश्वास के भी उस परंपरा का सम्मान करती है जो हमने तुम्हें दी है। भोर के कोलाहल से रोहन की नींद खुली और वह इस बेतुकी बात पर हंस पड़ा। उसके लिए भोजन किसी पूर्वज तक नहीं पहुंचा था, उसे पक्षी या चींटियां खा जाती थीं। फिर भी इस अनुष्ठान को पूरी तरह से अस्वीकार न करते हुए उसने सांस्कृतिक विरासत के प्रति एक शांत सम्मान महसूस किया। अगले साल इसे न करना भी ठीक हो सकता है। शायद उसके पिता के नाम पर एक दान भी उतना ही पहुंच जाएगा, ठोस लाभ के माध्यम से। जैसे जैसे पितृपक्ष के दिन ढलते गए, भाई बहनों ने नाश्ते पर अपने अनुभव साझा किए। अर्जुन ने दृढ़ता के साथ अपने दर्शन के बारे में बताया और उनसे आस्था अपनाने का आग्रह किया। मीरा ने अपना संतुलित दृष्टिकोण साझा किया, यह सुझाव देते हुए कि अनुष्ठान की शक्ति व्यक्तिगत अर्थ में निहित है। रोहन ने स्वीकार किया कि सपने ने उसके रुख को नरम कर दिया था। शायद इस अस्पष्टता में कुछ मूल्य था। यह बात नंदीपुर में फैल गई और जल्द ही गांव वालों ने उनसे सलाह मांगी। वृद्ध श्रीमती पटेल, जो एक विधवा थीं और बहुत ही सावधानी से श्राद्ध करती थीं, को अर्जुन की कहानी से सांत्वना मिली। उनका चढ़ावा पहुंचा क्योंकि उनकी श्रद्धा ने उसे सच कर दिया था। युवा राज, जो एक मैकेनिक थे और काम के सिलसिले में इस अनुष्ठान को छोड़ देते थे, रोहन के तर्क से सहमत थे। जब तक वह सम्मान पूर्वक जीवन जीते रहे तब तक श्राद्ध न करने से उनके पूर्वजों का विनाश नहीं हुआ। फिर एक मोड़ आया। उनके पिता के पुराने मित्र वाराणसी के एक पंडित का पत्र आया। इसमें भगवद गीता के कुछ अंश थे। श्रद्धा से किए गए कर्म फल देते हैं, बिना श्रद्धा के वे मुरझा जाते हैं। साथ में एक कहानी भी थी जो विष्णु ने कभी सुनाई थी, 2 पुत्रों का एक दृष्टांत में पहले पुत्र ने बिना किसी हृदय के अंध कर्मकांड के साथ श्राद्ध किया। पिंड कौवों से अछूते पड़े थे और उसके स्वप्न में पूर्वज यह कहते हुए मुंह फेर गए, श्राद्ध के बिना यह केवल चावल है। दूसरा पुत्र, जो पूरी रस्म अदा करने में असमर्थ था, ने एक साधारण प्रार्थना और जल अर्पित किया। कौवे झुंड में आ गए और उसकी ईमानदारी से पोषित होकर पूर्वज प्रकट हुए। लेकिन तीसरे बेटे का क्या? पंडित ने लिखा, कौन है जो हवन न करना चाहे फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में याद रखता है? ग्रंथ मौन है क्योंकि मार्ग व्यक्तिगत है। प्रेरित होकर मीरा ने इसे मंदिर में एक स्थानीय कथा वाचन सत्र में शामिल कर लिया। बच्चे आंखें फाड़े सुनते रहे जब उन्होंने इसका विस्तृत संस्करण सुनाया। बहुत पहले गंगा के किनारे एक राज्य में राजा भरत के 3 उत्तराधिकारी थे। देव, एक पुरोहित भक्त, विक्रम, एक विद्वान संशयवादी, और आर्यन, एक घुमक्कड़ दार्शनिक। देव ने धूमधाम से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और भव्य भोज दिया। उनका मानना था कि हवन का धुआं स्वर्ग तक पहुंचाता है। एक रात उनके पूर्वज स्वप्न में आए और आनंद पूर्वक भोज कर रहे थे। आपके विश्वास ने हमें तृप्त किया है, उन्होंने घोषणा की। देव नए सिरे से जागे, उनके राज्य उनके पवित्र शासन में समृद्ध हुए। विक्रम, जो हमेशा प्रश्न करते रहते थे, आधे मन से ज्यादातर कर्तव्य के कारण अनुष्ठान किया। उन्होंने कोई कौवा नहीं देखा और उनके स्वप्न में पूर्वज बेहोश दिखाई दिए। खाना आपकी आस्था की सीमा तक पहुंचता है, वे फुसफुसाए। विक्रम ने इसे ध्यान का एक पाठ समझा। इसके बाद उन्होंने सच्चे मन से प्रदर्शन किया और पाया कि यह क्रिया उपचारात्मक थी, अलौकिक दावों से रहित अपनी विरासत से जुड़ने का एक सेतु। आर्यन ने औपचारिकता को नकारते हुए, अनाथों की मदद करते हुए और अपने पूर्वजों के नाम पर वृक्षारोपण करते हुए देश भर की यात्रा की। उसने अपने पूर्वजों का सपना देखा था, भूखे नहीं बल्कि गर्वित। दयालुता के कार्य ही हमारी सच्ची जीविका हैं, उन्होंने कहा। आर्यन स्वतंत्रता में फला फूला, उसका जीवन एक जीवंत श्रद्धांजलि थी। राज्य तीनों के अधीन फला फूला क्योंकि प्रत्येक मार्ग अपने तरीके से अतीत का सम्मान करता था। नंदीपुर लौटकर भाई बहनों ने इस पर विचार किया।
अर्जुन ने कलाकारों के लिए मान्यता देखी, मीरा ने संतुलन, रोहन ने विकल्पों के लिए अनुमति। वर्ष बीतते गए। अर्जुन ने परंपरा जारी रखी, उसके बच्चे मंत्र सीखते रहे। मीरा ने इसे अनुकूलित किया, जिसमें जैव निम्नीकरणीय प्रसाद जैसे पर्यावरण अनुकूल तत्व शामिल थे, जो अब स्वयं एक पिता थे। कभी शामिल होते थे, कभी नहीं। पुरखों के स्थलों की पारिवारिक यात्राओं का विकल्प चुनते थे। अंत में प्रश्न बना रहा, क्या भोजन पहुंचता है? कहानी का अर्थ प्रत्येक कथावाचक के साथ बदलता रहा। निष्ठावान कलाकार के लिए, हाँ, यह आत्माओं को पोषण देता है। कर्तव्यनिष्ठ लेकिन संशयी लोगों के लिए शायद स्मृति और समुदाय में। कर्म न करने वालों के लिए कोई जरूरत नहीं, यह जीवन के कर्मों के माध्यम से पहुंचता है। इस प्रकार श्रद्धा हृदय की भावना को प्रतिबिंबित करने वाला एक दर्पण बनी रही। कोई चाहे अर्पित करे या न करे, पूर्वज वास्तविक हों या स्मरणीय, हमारी बुनी हुई कहानियों में जीवित रहते हैं। तो क्या था इस कहानी का सच? श्रद्धा का यह सफर खत्म तो हुआ, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या भोजन वास्तव में पूर्वजों तक जाता है, या ये सिर्फ आदमी का विश्वास है? हर दिल का जवाब अलग, हर विचार का रास्ता अलग है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।